ली वलिवालिदैक, अल्लाह फरमाते हैं माँ बाप के साथ नाफरमानी वाला मामला ना किया करो। तवज्जो करना, वालिद साहब थनदार बन के नसीहत ना करे, लेकिन औलाद भी जो है तकब्बुर करके माँ बाप की नसीहत को ना सुने। अगर वो सख्ती भी करे तो औलाद के लिए हुक्म ये है ला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, माँ बाप के सामने कभी उफ भी ना करना। अल्लाह कहते हैं माँ बाप दोनों के आगे अदब के साथ रहना। वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहद्दुल्लि मिनर रहमा, खिदमत के लिए बाजू फैला कर रखना। माँ बाप के आगे कभी तकब्बुर का मामला न करना, कभी गुरूर के साथ न बैठना, उफ तक उनके सामने न करना। तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे लिए उन्होंने कितनी मुशक्कतें बर्दाश्त की हैं। तेरा बाप सारी जिंदगी कमाइयां कर करके तुम्हारे लिए, तुम्हारा पेट भरने के लिए करता रहा। और कई दफा ऐसा भी होता होगा, हम में से हर एक के साथ ही ऐसा हुआ होगा। आपने देखा होगा खाने का वक़्त आया, वाले साहब कहने लगे नहीं नहीं मेरी तबीयत ही नहीं, चीज़ इतनी है कि अब वो वालिद भी खाए तो औलाद को पूरी नहीं होती। तो कई दफ़ा नहीं 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 मेरा तो बिल्कुल इससे दिल ही नहीं। तो कई दफ़ा माँ बाप भूखी रात गुजार लेते हैं, औलाद को बताते भी नहीं हैं कि हम भूखे हैं, कहते हैं हमारा दिल नहीं है। अरे तेरे चैन के लिए वो फाके काटते रहे, आज तू गुरूर के साथ उनका सामना कर रहा है। ववस्सैनल इंसान बिवालिदै, माँ हो या बाप हो दोनों के साथ अल्लाह कहते हैं हमने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया है। खुसूसन हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन, फिर खुसूसियत के साथ माँ के साथ, माँ जब पेट के अंदर उठाती है कितने दुख बर्दाश्त करती है। ऐ इंसान, आज रात के वक़्त तेरी वालिदा और तेरी माँ अगर तुझे बुलाए तो बिस्तर छोड़कर उठने के लिए तैयार नहीं होता। तुझे पता नहीं है जब तू माँ के पेट के अंदर था, तेरे पेट के अंदर होने की वजह से तेरी वालिदा ने कितने जगराते किए थे। कई कई रातें जाग जाग कर तेरे लिए गुजारने वाली तेरी माँ हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन, तकलीफ पर तकलीफ उठाती रही, लेकिन तेरे लिए उठाती रही। और फिर क्या हुआ, जब उसने तुझे जना फिर कितनी तकलीफ़ों के साथ जना। वफ़िसालुहु फ़ी आमैन, फिर 2 साल तक हाथों पर उठा उठा कर तुझे दूध पिलाती रही, तेरे पेशाब पखाने साफ करती रही, हाथों के साथ तेरे सफाइयां करने वाली तेरी माँ। अल्लाह कहते हैं कभी माँ का दिल न दुखाया कर बंदे, मैं अल्लाह का हुक्म है अनिश्कुरली वलिवालिदैक, मेरा भी शुक्र अदा कर, वालिदैन का शुक्र भी अदा कर। हजरत अब्बास इब्ने अब्बास फरमाते हैं लोगों 6 चीजें ऐसी हैं जिनको अल्लाह ने 2-2 करके जोड़कर बयान किया। चीजें तो 6 थी, अल्लाह ने उनको 3 बना दिया। चीजें कितनी थी? अल्लाह ने कितनी बना दी? अल्लाह ने 3। नंबर 1 पहली चीज फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। ये कितनी चीजें थी जी? बोले ना जी, सारे कुछ सो गए। नंबर 1 अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत। नंबर 2 अतीउर रसूल, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत। फरमाया ये 2 अलग अलग चीज़ें थी, अल्लाह ने इस तरह जोड़ दिया। फरमाया मन युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की गोया कि उसने अल्लाह की इताअत कर ली। ये 2 चीज़ों को अल्लाह ने जोड़कर एक बना दिया। नंबर 2 अकीमुस्सलाता व आतुज़ ज़का, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। ये भी 2 अलग अलग चीज़ें थी, एक माली इबादत है, एक बदनी इबादत है। अल्लाह ने कुरान में जा बजाय इकट्ठा बयान किया और इस तरह जोड़ दिया कि जैसे एक कर दिया। और नंबर 3 जो अभी मैंने आयत पढ़ी अनिश्कुर ली वलिवालिदैक, रब कहता है मेरा भी शुक्र अदा कर और माँ बाप का भी अदा कर। रब कहता है इन 2 चीज़ों को भी मैंने जोड़ कर इकट्ठा बयान कर दिया। कहो ज़रा सुभान अल्लाह।
ماں باپ کی خدمت کا حکم دیا تو ساتھ ایک بات یہ بتائی، چونکہ اوپر بتایا تھا ان الشرک لظلم عظیم، فرمایا یہ دھیان کرنا شرک میں ماں باپ کی بات نہیں ماننی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، یہ دھیان کرنا اگر تیری امی اور تیرا ابو تجھے یہ کہیں اللہ کے ساتھ شرک کر، فَلَا تُطِعْهُمَا، یہ بات ان کی ہرگز نہیں ماننی، کیونکہ ماں باپ کا حق ہے لیکن اللہ کے حق سے زیادہ نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا کہیں تو ان کی یہ بات ہاں اتنی بات ذہن میں رکھنا۔ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ان کی یہ بات تو نہیں ماننی لیکن ماں باپ کی نافرمانی پھر بھی نہیں کرنی، ان کے ساتھ جھگڑا پھر بھی نہیں کرنا، خدمت پھر بھی کرتا رہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اس بندے کی بات مان جو میرا راستہ دکھانے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی پہلی نصیحت بیان کی کہ شرک نہ کرنا، ساتھ اللہ نے اپنا حکم بتایا کہ ماں باپ کی نافرمانی